फैज़ान, एक वीडियो आई है हमारे पास एक सिंगर की जो कि हक नवाज के नाम से मशहूर है। चलो देखते हैं उसकी वीडियो और फिर डिसाइड करेंगे कि हमें उनका इंटरव्यू करना है। व्हाई नॉट, चेक करते हैं। रहना अच्छा, ये बहुत अच्छा गाने वाला है, हमें इसे अप्रोच करना चाहिए। क्या कहते हैं? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन पहले इनकी जो है तो कांटेक्ट डिटेल्स निकाल लेते हैं, डिटेल्स उनसे निकालो। कांटेक्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बात हाँ जी हक नवाज बात कर रहे हैं। जी आप बात करें। जी हक नवाज, मैं पाकिस्तान गॉट टैलेंट की तरफ से बात कर रही हूँ, आयशा आरिफ। जी माशा ये इससे पूछते हैं, बाहर बैठा हम पहुंच चुके हैं हक नवाज साहब के घर पर और अभी हम जो है तो अहवाल पूछेंगे अब तक की जो उनकी स्टोरी है उसके हवाले से। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हक नवाज साहब, जो कि एक सोशल मीडिया सेंसेशन हैं। अपने टैलेंट की वजह से जो है तो ये सरहद पार भी मशहूर हो चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं कि अपने टैलेंट की वजह से इनको अब तक कितनी ऑफ़र्स मिल चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जो है तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आपकी जो टैलेंट की वजह से शोहरत है वो सरहद पार भी जा चुकी है, तो इस हवाले से अभी तक आपको कुछ ऑफ़र्स मिली हैं इंडिया से या किसी और मुल्क से? नहीं, इंडिया से एक दो ऑफरें आई हैं मुझे कलकत्ता से, बाकी लंदन से एक ऑफ़र आई है, यानी कि बैरून मुल्कों से मुझे काफ़ी ऑफरें आई हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई। तो अभी जो है तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा आपने कोई कवर्स जो है तो रिकॉर्ड करवाए हों, कुछ अपनी तरफ से कुछ सॉन्ग्स वगैरह रिकॉर्ड किए हैं आपने, जैसे कि आजकल सब लोग यूट्यूब पर जो है तो कवर्स बनाते हैं इस तरह से? जी मैंने मिली नगमे दो किए हुए हैं अपने पाकिस्तान के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्स्ट टाइम मिले भी तो मिली नगमे। मोहम्मद मुनीर साहब हैं, शायरी उनकी है, कंपोजिंग भी उनकी है और आवाज़ मैंने दी। तो कुछ पज़िराई मिली इस हवाले से आपको? बस वो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही पड़े हैं, तो उस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी वो आगे यानी कि सामने नहीं आए, वायरल नहीं। अच्छा, वायरल नहीं हुई उस हिसाब से, मतलब जिस तरह का आपका टैलेंट है, यानी कि आपकी जो आवाज़ है लोग इसको तशबीह देते हैं किशोर कुमार से। अक्सर मैंने देखा है कि वो लोग ये कहते हैं कि आपकी आवाज़ जो है तो मिलती है किशोर कुमार से, तो ये मेरे ख़्याल से एक सिंगर के लिए छोटी बात नहीं है। आपका क्या ख़्याल है इस हवाले से? जी ये देखें मैम, ये तो लोगों की मोहब्बत है, क्योंकि रियल जो चीज़ है वो असल ही होती है। ये तो उनकी मोहब्बत है, वो इस काबिल समझते हैं, और अल्लाह की ये अता है कि वो हर को अता नहीं करते हैं। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मुझे नाम दिया है, किशोर कुमार जी का नाम दिया गया है, मोहम्मद रफ़ी साहब का नाम दिया गया है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ। की आवाज़ में लाइव कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। जी तो अपने फैंस के लिए आप कुछ? हम जीने को तो जीते हैं सभी, प्यार बिना कैसी जिंदगी, आओ मिलजुल कर सुख दुख बांटे, क्यों हम रहे अजनबी, हम सफ़र हैं सभी, हम सफ़र हैं सभी। बहुत खूब, माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको आवाज़ से नवाजा है। अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस आवाज़ के कदरदान जो है तो बहुत पैदा होंगे। लेकिन चूँकि एक शेर है कि बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा, तो इंशाल्लाह जो है तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हम आपको बड़े लोक सिंगर्स की कतार में देखेंगे इंशाल्लाह। आपकी जो आवाज़ है, जो आपका टैलेंट है, इस हवाले से पाकिस्तान में आप समझते हैं कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है या फिर आपको पज़ीराई मिल रही है? पाकिस्तान में जो देखिए, मैं तो हमेशा एक बात किया करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को सुरीले कान नहीं दिए हुए हैं, किसी किसी को सुरीले कान मिले हुए हैं।
तो जो सुरीले कानों वाले हैं वो यकीन करे थम के रह जाते हैं। जब मैं F9 पार्क में जाता हूँ तो दूर दूर से खींचे चले आते हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, सेम टू सेम आवाज़ वो, म्यूज़िक वो थम के रह जाते हैं, सुनते हैं। जिनको इस चीज़ का इल्म नहीं है वो नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। तो मैं हमेशा बात किया करता हूँ कि इस जो ये चीज़ है क्लासिकल चीज़ है, मैं तो क्लासिकल गा रहा हूँ, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब हो गए, ये क्लासिकल चीज़ें हैं। तो जो इनको सुनते हैं वो या सुने इसको फ़कीर सुने या सुने बादशाह, ये दरमियान वालों का काम नहीं है। तो वो जो दरमियान वाले होते हैं ना वो फिर चले जाते हैं, मैं उनको दरमियान वाला कहता हूँ। जो आपको लगता है कि मतलब बीच में ही कहीं अटक गए हैं। ऐसे ही। ठीक है, तो पाकिस्तान में आपको कहीं से भी फ़िलहाल ऐसी ऑफ़र्स नहीं आई जिस तरह के मतलब आजकल आ जाते हैं सिंगर्स, जो टीवी के जो सीरियल्स होते हैं उनका जो है तो OST गाने के लिए भी अक्सर अप्रोच किए जाते हैं, न्यू सिंगर्स को अप्रोच किया जाता है। उसके अलावा जो है तो बाकी कवर्स वगैरह बनाने के लिए भी अप्रोच किया जाता है। तो इस हवाले से कोई अभी तक आपको ऑफ़र्स मिली? नहीं मैम, ऐसी अभी तक कोई ऑफ़र नहीं मिली। और मैं तो यकीन करे दुआ करता हूँ कि मुझे पूरी दुनिया से ऑफ़रें आई हैं। तो मुझे लोगों ने बोला कि आप चले जाएं, तो मैं कहता हूँ कि यार मैं अपने पाकिस्तान में रहूँ, मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। ठीक है, ठीक है, बाहर जाते हैं लोग तिजारत के लिए जाते हैं, आज आ जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मेरा मुल्क है, मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क की आवाज़ बनना चाहता हूँ कि मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। आया इनको चाहिए कि देखें ये हमारा पड़ोस मुल्क है, वो छोटे छोटे बच्चे कोने से उठाते हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, क्योंकि उनको पता है उन्होंने उनके अंदर से करोड़ों रुपया कमाना है। हमारे पता नहीं क्या सोचते हैं। इस हवाले से आप जो है तो मतलब हमारी जो इंडस्ट्री है, म्यूज़िक इंडस्ट्री पाकिस्तान की, किसी मतलब इस हवाले से आप उनसे शिकवा कुना है? नहीं जी, शिकवा देखें, शिकवा तो मेरा किसी से नहीं है। हाँ, इतना सा शिकवा मेरा बनता है कि देखें, जब मुझे कोई जानता नहीं था, मेरी कोई पहचान नहीं थी, उस वक़्त मेरे अंदर एक शिकवा नहीं था। मुझे पता था कि मैं एक आम आदमी हूँ। जब से मैं खुशकिस्मत हूँ कि पूरा मीडिया मेरा, पाकिस्तान मीडिया, जितना भी मीडिया, मैं दिल से शुक्रगुज़ार हूँ उनका। और मैं सीरिया का दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये पॉइंट दिया, दुनिया तक मेरी आवाज़ पहुँची है। तो देखें, अभी तो मेरा शिकवा बनता है कि मुझे पूरी दुनिया पे दिखाया गया है, तो मुझे पूरी दुनिया से जो मिला है, प्यार मिला है, तो मेरे पाकिस्तानी पता नहीं क्यों खामोश बैठे हैं। मतलब जो पाकिस्तान में जो आपके टैलेंट के हवाले से खामोशी है वो इस वक्त जो है तो मतलब आपको एक दुख में मुब्तला कर रही है कि मतलब आप चाहते हैं कि आप बाहर के बजाय अपना टैलेंट जो है तो पाकिस्तान में यूटिलाइज़ करें, लेकिन ऑन द अदर हैंड जो है तो आपका जो टैलेंट है उसको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले भी जिक्र किया, देखें कि जो मैंने मिली नगमे 2 दिए हैं, ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, तो वो बड़े हैं। मैं तो देखें, मैं अपने आप को इतना खुशकिस्मत समझता हूँ कि वो मेरे लिए बहुत बड़ी अवार्ड की बात है कि मुझे पाकिस्तानी मिली नगमे मिले हैं। तो मुझे शायरी दें, क्या पाकिस्तान में शायरी नहीं है? सब कुछ है। अल्लाह ने मुझे आवाज़ दी है, मैं चाहता हूँ कि मैं आगे आऊँ, मैं भी किसी प्लेटफॉर्म तक जाऊँ। मेरा दुनिया में अगर नाम है तो मैं अपने पाकिस्तान में अपना नाम बनाऊँ, ताकि लोग वो देखें जो मुझे उधर से कमेंट्स करते हैं, उनको भी पता चले कि पाकिस्तान में भी कोई आवाज़ है। जी बिल्कुल। तो इस हवाले से जो आपको जो है तो अब तक कितना वक्त हो चुका है, मतलब आप जो अपना टाइम सर्व कर रहे हैं सिंगिंग में, और या कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है तो इस टैलेंट के हिसाब से अपने जो है तो करियर बनाएं, तो अब तक जो है तो कितना वक्त सर्व कर चुके हैं? ये तो मैं देखें बचपन से ही, शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन अभी ये 3-4 साल हुए हैं मैं दुनिया के सामने आया हूँ। लेकिन मैं तो सच्ची बात मैं यही कहता हूँ कि मैं अभी भी सामने कोई नहीं हूँ। सब कुछ दिखाने के बावजूद भी आप सोच नहीं सकते हैं कि मैं किस हालात से गुज़र रहा हूँ। तो ये मेरे मुल्क को चाहिए ना, मेरे मुल्क के क्या हमारे प्रोड्यूसर नहीं हैं, हमारी इतनी, ठीक है हमारी छोटी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री हमारी छोटी है, लेकिन ये बड़ी बन सकती है। किसी नए को भी चांस देना, क्या पता किसी का नसीब कहाँ से कहाँ उठा के ले जाए, क्या पता आप किसी की निस्बत से, अभी देखें आप आए हैं, आपने मेरा वीडियो देखा है, तो ये निस्बत बनी है, आप तो मुझे नहीं जानते थे। तो ऐसे ही जब किसी को आप उठाते हैं, वो अपना नसीब खुद लेकर आता है और उसके साथ पता नहीं कितने लोगों का नसीब बन जाता है।
तो इनको चाहिए, मैंने बड़ी अपील की है, तकरीबन जितना भी मीडिया मेरा आ चुका है, कि यार मुझे तो फिल्म इंडस्ट्री वाला उठाए, तो फिर मैं उनको बताऊं कि गायकी क्या होती है और गायका गाया कैसे जाता है। इंशाल्लाह आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री का भी दुनिया में नाम होगा। जी बिल्कुल। मतलब जो बेसिक जो आपका पॉइंट है वो ये है कि जो कुछ अर्सा पहले इंडिया में जो है तो एक मूवमेंट उठी थी कि जो नेपोटिज़्म का मसला था वहाँ पर, तो जो है तो अब पाकिस्तान में भी ऐसा मालूम होता है कि नेपोटिज़्म बहुत ज़्यादा रूट्स पकड़ रहा है, और जो आम लोग हैं जो जिनका कुछ ख़ास जो है तो बैकिंग नहीं है मीडिया में, तो वो उनका अगर टैलेंट जो है तो बहुत प्रेशियस भी है, तो वो यूटिलाइज़ नहीं हो रहा, ना ही उसको एप्रिसिएशन मिल रही है। एप्रिसिएशन मिलने का मतलब यही होता है कि अगले को काम मिले उसके टैलेंट के एतबार से, लेकिन आपको जो है तो काम नहीं मिल रहा जो आपका टैलेंट है उसके एतबार से। तो आप जो है तो मतलब इस हवाले से अपनी जो इंडस्ट्री है उससे जो है तो आपका ये शिकवा है कि जो आपका टैलेंट है उसे वो सराह नहीं रहे हैं उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए। तो इसके अलावा जो है तो मतलब अगर कोई आपका जो इशू है इस हवाले से, जिस तरह के हम चाह रहे हैं कि आप रोशनी डालें उस मामले पर जो आपके साथ पार्क के हवाले से हुआ, क्योंकि एक वो पार्क ही जगह थी जहाँ पे जो है तो आपके टैलेंट को सराहा जा रहा था बाकायदगी से। तो वहाँ पे आपके साथ ऐसा क्या क्या वाक़या पेश आया जिसने जो है तो आपको बहुत रंजीदा किया हुआ है आजकल? बस मैं ईद के दिन थे, ईद के दूसरे रोज़ में गा रहा था, तो कोई साहब आए हैं, उन्होंने कंप्लेन कर दी कि जी ये अलाउ नहीं है इस चीज़ को। फिर मैंने उनसे, मेरे सामने तो खैर नहीं आए, उन्होंने किसी से बात की है। तो फिर एक दूसरे दिन बाद उन्होंने 15 पे कॉल कर दिए, फिर थाने से आगे मुझे पूछगिछ की उन्होंने। फिर मैंने अपना लाइसेंस दिखाया, तो उसकी वजह से फिर मुझे अभी तक मैं धक्के खा रहा हूँ दफ्तरों के। मैंने दोबारा फ़ाइल बनवानी थी, अभी तक वो नहीं बनी। तो पार्क में जो है तो अब आप फ़िलहाल ताहाल आप नहीं गा सकते हैं उस मामले की वजह से? जी बिल्कुल, मुझे 10-12 दिन के 15 दिन हो गए, मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। जो मेरे फॉलोवर हैं मुझे सुनते हैं, वो कॉल करते हैं कि भाई आप किधर चले गए हैं, लेकिन मैं क्या बताऊं किसी को। यहाँ वो कहते हैं ना, रास्ता हर बंदा ही दिखाता है लेकिन साथ कोई भी नहीं देता। तो जो जिन मोहतरम ने आपके ख़िलाफ़ कंप्लेन की थी, तो उन्होंने जो है तो वजह क्या बताई थी, क्यों कंप्लेन की उन्होंने आपके ख़िलाफ़? बस जी वो कोई गाना नहीं, देखें मैंने आपको पहले भी बताया ना कि हर बंदा गाना नहीं सुनता। तो अगर आपको मसला है तो आप मुझे बता दें, मैं जब आप गुजरते हैं मैं इसको 5 मिनट बंद कर लिया करूँगा। मुझे तो इल्म ही नहीं, मेरे सामने नहीं आए हैं, मेरे सामने आ जाते ही मैं इसको बंद कर देता। बस उन्होंने कंप्लेन कर दी, उस दिन से मैं अभी तक दफ्तरों के धक्के खा रहा हूँ। उनको गाना पसंद नहीं है। यानी कि जो आपका टैलेंट है उसको बड़ी जो है तो जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है जो हमारी, उसमें तो चले फ़िलहाल वो तो कान धर ही नहीं रहे हैं इस तरफ कि आपकी जो है तो तवज्जो दें आपके टैलेंट की तरफ, लेकिन जो आपका एक पार्क था वो भी जो है तो चंद लोगों ने आपसे छीन लिया है ताहाल। मैं, मेरे बच्चों की रोज़ी छीन ली गई है कि देखें मुझे रंग भी उधर से लगे हैं। सच्ची बात है कि मेरी पहचान F9 पार्क की वजह से ही बनी है। तो जब मैं गाता हूँ जाकर उधर खड़ा होता हूँ, तो जो मेरे फॉलोवर हैं, सुनने वाले हैं, जो मुझे दाद वगैरह देते हैं, मेरा सर्किट चल रहा था। लेकिन अभी 10-15 दिन से मैं बड़ा परेशान हूँ। और मैं दूसरी बात ये करना चाहता हूँ मैम कि मैं सारी ज़िंदगी पार्क में नहीं खड़ा होना चाहता। मेरी पार्क जगह नहीं है, सच्ची बात है। तो मतलब ये है कि जो पार्क का आपका जो मामला हुआ, तो वो अगर मतलब सॉल्व ना भी हो, तो आपका यही कहना है कि मतलब मुझे अब पार्क से आगे अपना टैलेंट दिखाना है? जी जी बिल्कुल, मेरे मन में एक तमन्ना है जो कि मैंने बचपन से रखी हुई है। देखिए हर इंसान के अंदर होती है, हर माँ बाप के अंदर होती है, हर औलाद के अंदर होती है, हर इंसान की कोशिश होती है कि मैं कुछ करूं। मेरी 3 बेटियां हैं, आपने देख ली हैं, मेरा घर भी आपने देख लिया। मुझे पता है कि मैं कैसे गुजर बसर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे बड़े गुजर गए हैं वैसे मेरे बच्चे भी ना चले जाएं। कि हमारे पास घर नहीं है, ना इधर है ना उधर है। तो मैं इन बच्चों की वजह से मैं धक्के खा रहा हूँ। और मैंने पता नहीं किस किस से, मैम आप सोच भी नहीं सकती मैंने क्या क्या सुना है। ऐसे ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो ऐसी बात करके चले जाते हैं कि इंसान खुदा की कसम या मर जाए या अगले को मार दे।
ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे, लेकिन नज़रअंदाज किया है क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है, मेरी फील्ड में ये चीज़ नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आगे प्लेटफॉर्म पे आऊँ, मैं कुछ बनाऊँ, अपने मुल्क के लिए कुछ बनाऊँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर जाऊँ। ओके हक नवाज, आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो क्या आपको ये विरासत में आवाज़ मिली है या फिर जो है तो सिर्फ आप ही हैं वाहिद आपके ख़ानदान में? नहीं, मेरे वालिद साहब, जो मेरे वालिद साहब थे वो माशाल्लाह क्लासिकल करते थे, और आगे मेरी मैंने सारे जितना भी मेरा मीडिया है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, सच्ची बात करूँगा। हम 12 बहन भाई हैं, हम में से 4-5 लोग ऐसे हैं जो बहन भाई हैं और मेरे साथ वो गा भी रही हैं, मेरी सिस्टरें। उनको अल्लाह ताला की तरफ से ये अता है, विरासत में मिली है, और जो मेरे बाकी घर वाले हैं वो इस सुर से बहुत दूर हैं, उनको कुछ इल्म नहीं इस चीज़ के बारे में। बस 4-5 लोग हम हैं बहन भाई जैसे। 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको मतलब विरासत में बस ये चीज़ मिली है, और आपने जो है तो मतलब बचपन से कुछ सीखा सिंगिंग के हवाले से, या फिर बस जो अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड था तो वही जो है तो आप आगे लेकर चलते रहे, या फिर बाकायदा आपने जो है तो इस फ़न को सीखा भी है? नहीं, मैंने सीखा किसी से भी नहीं है, बस बचपन में मेरा ख्याल को 8-9 साल की उम्र में था, लाहौर में किसी के घर में काम करता था, तो अचानक बस 1 साल डेढ़ हो गया, घर नहीं गया था, घर वालों की याद आती थी बड़ी, छोटा था, तो अचानक से एक दिन फिर ऊपर टेरेस के चला गया। ऊपर वो बनी हुई थी टैंकी पानी वाली, उधर बैठ कर बस उधर से हुक्म हुआ ना, मुझे तो पता ही नहीं था गाना क्या होता है, तो अचानक से बैठे बैठे बस मैंने एक गीत गुनगुना दिया। मुझे पता चल गया कि अल्लाह ताला ने इधर कुछ रखा हुआ। तो उसी दिन फिर आपने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जो है तो आगे सिंगर बनना है? जी, मैंने बड़ी कोशिश की है, अपनी लगन से गुनगुनाता रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, गुनगुना रहा हूँ, जो जहाँ भी जा रहा हूँ गुनगुना रहा हूँ, तो बस ऐसे ही शौक़ पैदा हो गया, अभी सामने है दुनिया के। आपके कौन से जो है तो सॉन्ग से, या फिर मतलब ऐसा कौन सा शाहकार आपने सोशल मीडिया पे डाला था जिससे आप सोशल मीडिया की सेंसेशन बन गए? जी, वो एक गीत है किशोर कुमार जी का, ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। माशाल्लाह, वो सॉन्ग तो है भी बहुत माशाल्लाह से दिल को छू जाने वाला। तो अगर आपकी आवाज़ में जो है तो दोबारा से लोगों ने किशोर कुमार की आवाज़ को जो है तो ताज़ा कर लिया होगा, तो आज जो है तो फिर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज मेरा यही है, हुकूमत से भी मेरा यही मैसेज है। सबसे पहले तो मैं हुकूमत से ये अपील कर रहा हूँ कि देखें, आर्ट को ख़त्म ना होने दें, इसको ज़िंदा रखें, इसके साथ बड़ी बहारें हैं, और ये क्लासिकल चीज़ें हैं, कोई बेहुदा चीज़ तो है नहीं ये। कि हम मेरे जैसे पता नहीं कितने नादान ऐसे लोग हैं जो बेचारे गलियों कूचों में फिरते फिरते उनका टैलेंट ही ख़त्म हो गया है। इसको ज़िंदा रखें, अपने मुल्क को बरकरार रखें। हम लोग उधर जाते हैं, उधर जाकर हम नाम कमाते हैं, हम अपने मुल्क में भी रहकर अपना नाम कमा सकते हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री वालों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यार कोई नई आवाज़ें भी आगे लेकर आएँ। कान जो है ना वो थक चुके हैं अभी पुरानी चीज़ें सुन कर, तो नई जनरेशन है ना जी, नई चीज़ें होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो म्यूज़िकल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो भी जो है तो आपके टैलेंट की तरफ मुतवज्जो होंगी, और जो है तो उम्मीद करते हैं कि जो आपका टैलेंट है वो वेस्ट ना हो। इस हवाले से मैं भी जो है तो अपनी म्यूज़िकल इंडस्ट्री से जो है तो एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जब हमारे जो सिंगर्स होते हैं, जब वो इंडिया चले जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि वो इंडिया चले गए और उन्होंने जो है तो वहाँ से शोहरत हासिल कर ली, और ये तो हमारे सिंगर्स हैं और ये वहाँ फ़ायदा पहुँचाते हैं, क्योंकि जब वो हिट पे हिट देते हैं इंडिया में तो फिर हमें अफसोस होता है। लेकिन हमें तब अफसोस नहीं होता जब टैलेंट हमारी आंखों के सामने जो है तो ख्वार हो रहा होता है। आज अगर हक नवाज़ इंडिया चले जाते हैं और वहाँ पे कोई हिट सॉन्ग दे देते हैं तो फिर यही जो है तो पाकिस्तान में लाइनें लग जाएंगी इनके लिए, जो इनको तब शायद इनके पास वक्त ना हो आपके लिए, लेकिन फिर जो है तो आप यही कहेंगे कि अब जो है तो ये अपनी मुल्क को सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त है तब मुल्क इनको सर्व नहीं कर रहा है। तो ज़रूरत है कि जो हमारे पास जो लोग फ़नकार हैं, ऐसा है कि ठीक है मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल म्यूज़िक आ रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं हमारे पास, लेकिन ये कि क्लासिकल जो चीज़ें हैं वो बहुत कम रह गई हैं।
तो मुझे लगता है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसको जो है तो इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि क्लासिक म्यूज़िक है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री का वो ख़त्म ना हो। बहुत शुक्रिया आप सब ने इतना वक्त दिया। एंड पे जो है तो एक और शाहकार हम सुनते जाएंगे हक नवाज साहब से और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ख्वाब चाहत के जो देखे, ख्वाब चाहत के जो देखे थे अधूरे रह गए, ख्वाब चाहत के जो देखे थे अधूरे रह गए, खो के मुझको वो भी तन्हा, खो के मुझको वो भी तन्हा, हम भी तन्हा रह गए, ख्वाब चाहत के जो देखे। चांदनी रातों में उनका मिलना मुझको याद है, चांदनी रातों में उनका मिलना मुझको याद है, उन हंसी रातों का करबो रंजो गम भी सह गए, ख्वाब चाहत के जो देखे।